रजनीश की चौपाल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। आज आपके लिए जो रचना लेकर आया हूँ उसे लिखा है श्रीमती अंजू निगम जी ने, और इस रचना का शीर्षक है वचन। माई, अब इत्ते में गुजर नहीं होती, आप कोई और देख लो काम करने के लिए। रमेश ने जब ऐसा बोला तो अम्मा को विश्वास न हुआ। छुटपन से ही अम्मा पाले थी इस रमेश को। उसकी माई तो जन्म देते वक्त ही परलोक जा बसी थी। बस गनीमत इतनी रही कि उसके बाऊ ने दूसरा ब्याह न रचाया। जब इसी रमेश का ब्याह हुआ और तर ऊपर 3 लड़कियां हुईं तो अम्मा ने रमेश से कसम उतरवाई कि लड़के की आस में और परिवार न बढ़ाए, इन्हीं को पढ़ा लिखा लायक बनाए। उसी समय अम्मा की ओर से एक और वचन आया, इन लड़कियन के शादी ब्याह का आधा खर्च वे उठाएंगी। उस वचन को निभाते निभाते अम्मा ने 2 लड़कियों का विवाह कर दिया था। महंगाई बढ़ी है, तेरी गुजर ना हो रही इत्ते में, जो आज तूने ये बोला। चल 200-300 बढ़ाई देते हैं। ना माई, ये 200-300 में बात ना बनई। अम्मा भी डटी थी। तुझे छोटे से पाले हैं और तू हम ही से भेद छिपा रहा है। तनिक हमें भी तो सुविधा हो। माई, उस सामने वाले सेठ के यहाँ हम दोनों को नौकरी मिल रही है, पैसे भी खुलकर दे रहे हैं, रहना खाना सबका इंतजाम। हाँ, तब तो जा भैया, हम गरीबन के यहाँ अब और गुजारा ना हो पाएगा तेरा। रमेश चला गया। उसके बाद अम्मा ने काम के लिए जिसको भी रखा केवल काम तक ही, कभी भावनाएं नहीं मिलाई। उस सवेरे जब अम्मा सोया में थी, विचारने बैठी, लाओ माई हम कर ही देते हैं। सामने रमेश की घरवाली खड़ी थी। रहने दे, अब मेरी आदत खराब ना कर। आज इधर कैसे? अम्मा ने उसका हाथ हटाते हुए कहा। तभी उनकी नज़र चौखट पर खड़े रमेश पर गई। वे थोड़ी देर ठहरी, फिर बोली, काहे चौखट टिक गए? अम्मा आज भी किसी द्वारे आए को दरवाजे से नहीं लौटाती। अम्मा की आवाज़ का सहारा पा रमेश लपकता हुआ अम्मा के पैरों में लौट गया। माई, माफ़ कर दो हमें, हमारी तो बुद्धि फिरी रही। तू वहाँ खुश है, फिर ये सब कर्म क्यों? वही तो रोना है माई। इतने साल की सेवा के बाद अब सेठानी को हमारा काम नहीं भा रहा। गांव से 2 आदमी उनके बुला ली हैं। लाख गुहार लगाए कि 2-3 महीना सब्र कर लो, बिटिया के विवाह सर पर है, पर ना माने। कब तय किए ब्याह? ना चाहते हुए भी अम्मा पूछ बैठी। 2 महीना के ऊपर हुई गए। रमेश शर्मिंदा सा बोला। अम्मा कुछ सोची बिचारी, हाथ का काम छोड़कर अंदर जाकर एक लिफाफा ला रमेश के हाथ में धर दिया। ब्याह का आधा खर्चा देने का वचन दिए रहे, ये बिटिया के ब्याह के लिए, और जाते वक्त दरवाज़ा उड़का देना। रचना समाप्त हुई। आप सबके समय के लिए बहुत धन्यवाद।